सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास एंड निर्माण। आप हमारे चैनल पे नए हो तो केडी क्लासेस 11 के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। इस पर हम ऑल कंपटीशन की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अभी राजनीति विज्ञान पॉलिटी की राजव्यवस्था, भारत की राजव्यवस्था चल रही है पॉलिटी में। भारत की राजव्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं संविधान का विकास एंड निर्माण। मैंने जो पिछली क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 1919 के अधिनियम में 1919 का अधिनियम पूरा पढ़ चुके हैं अपन। उससे पहले की जो भी घटनाएं हैं अंग्रेजों के द्वारा जो किया जा रहा है, कुछ अधिनियम लाए जा रहे हैं, उनको सबको पढ़ चुके हैं अपन। मैंने कहा था 1919 का जो अधिनियम था उसमें यह कहा गया था कि हम 10 वर्ष, अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था 10 वर्ष बाद किसी आयोग का गठन करेंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे उसकी। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी विपरीत थी, लेकिन 8 वर्ष बाद ही गठन कर दिया जाता है। इसका मतलब 1919 है तो अगला जो आएगा वो कब आएगा? वो आएगा 1927 में। और उस आयोग का गठन कब हो रहा है और उस आयोग का नाम क्या है? साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आयोग कब? अब देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। डिटेल से कैसे? देखो इसको एक एक को लेंगे। इसका गठन कब होता है साइमन कमीशन का? साइमन कमीशन का गठन होता है नवंबर 1927 में। ठीक है, 8 वर्ष बाद 1927 में इसका गठन हो रहा है। भारत कब आता है ये, है ना? गठन कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन में। भारत आया, है ना, भारत आया। भारत आता है ये 3 फरवरी 1928 को। भारत कब आ रहा है? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष देखो, इन्हीं के अध्यक्ष के नाम पर ही इस कमीशन का नाम पड़ा था। तो इसके अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन, है ना। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इस समय 1928 की बात कर रहा हूं। इस समय भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव, भारत सचिव थे बर्कन हेड, है ना। भारत सचिव थे बर्कन हेड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। भारत सचिव थे बर्कन हेड। अब हम इसी में आगे चलते हैं। देखो ये तो सामान्य परिचय हो गया। 1928 में भारत आता है और गठन कब हो रहा है? 1927 में। अब देखो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब इसका गठन किया जा रहा है, यह 7 सदस्य था, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये 7 सदस्य तो था, लेकिन 7 सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। मैं कह रहा हूं इस कमीशन का भारत में विरोध हुआ। यहां लिख देता हूं, इस आयोग का भारत में विरोध हुआ। क्यों हुआ विरोध? विरोध होने का रीजन यह है, विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था तो सभी कौन थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इसे क्या कहा गया? श्वेत आयोग भी कहा गया। श्वेत आयोग भी, श्वेत यानी सफेद, है ना, व्हाइट, श्वेत आयोग भी कहा जाता है। किसे? साइमन कमीशन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। तो इसलिए इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका भारत में विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। यह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह चर्चा ये पूछ लेता है कभी कभार, साइमन कमीशन भारत कब आया, है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, भारत सचिव उस समय कौन थे। यह आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो इसमें होता क्या है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है तो क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। आगे चलते हैं। तो जो लाला लाजपत राय थे, इसका विरोध लाहौर में कर रहे हैं। कहां पे? लाहौर में। किसका? साइमन कमीशन का, है ना। लाहौर में इस आयोग का, ऐसे लिख देते हैं, इस आयोग का लाहौर में, लाहौर उस समय
भारत का हिस्सा ही था, वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है ये। इस आयोग का लाहौर में विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। देखो, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा है? लाला लाजपत राय वहां विरोध कर रहे हैं, है ना। तो विरोध कर रहे, तो अंग्रेजों के द्वारा इन पर क्या कर दी जाती है? लाठी चार्ज कर दिया जाता है ना। अंग्रेजों के द्वारा इन पर लाठी चार्ज मतलब लाठियां बरसाई जाती है ना। अंग्रेजों द्वारा, या अंग्रेजी सरकार कह दो, या अंग्रेजों द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिससे क्या हो जाती है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब? 30 अक्टूबर 1930 को लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु की 30 अक्टूबर 1930 को मृत्यु हो जाती है। लो साहब, क्या हुआ? मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला बाद में सुभाष चंद्र बोस ने सुखदेव राजगुरु के द्वारा लिया भी गया था, क्योंकि होर्डिंग पे बम फेंक दिया गया था, असेंबली पे बम फेंका गया था। तो ये चर्चाएं अलग से है ना। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 30 अक्टूबर 1930 को क्या हो जाता है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद में और भी विरोध अधिक हो जाता है। उसकी आगे चर्चा है, हम फिर 1935 का अधिनियम पढ़ते हैं, उसके नेहरू रिपोर्ट देखते हैं, है ना। इससे पहले मैं ये बताता हूँ कि जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई जा रही थी, तो जब मृत्यु के पास थे लाला लाजपत राय, तो उनके अंतिम शब्द जो उन्होंने अंत में क्या कहा, उनके शब्द थे कि जो मेरे ऊपर एक एक लाठियां, मतलब उसने कहा था, लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों को कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में एक एक कील के समान साबित होगी। अर्थात इसका अर्थ यह था कि तुम मेरे ऊपर जो लाठियां बरसा रहे हो, कल आपका पतन निश्चित है। और ऐसा हुआ भी। कुछ ही दिनों बाद 1947 में भारत आजाद हो जाता है, अंग्रेजों को वापस अपने देश भेज देते हैं हम। इसका यही परिणाम था, और इसी के परिणाम में सुभाष चंद्र बोस ने इनसे बदला भी लिया था। ये चर्चाएं अलग से है, हम यहाँ इतना ही पढ़ रहे हैं कि लाठियां बरसाई, जिससे 30 अक्टूबर 1930 को मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द थे, मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान साबित होगी। ठीक है, इसका अर्थ यही था कि इनका पतन निश्चित है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, अब देखो लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द यहां लिख देता हूं मैं। लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द, है ना। शब्द कह दो या बोल कह दो कि क्या बोला उन्होंने कहा, देखो इधर उन्होंने क्या कहा, मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी, है ना। लाला लाजपत ने क्या कहा, मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी, है ना, एक एक लाठी अंग्रेजी मतलब अंग्रेज, ब्रिटेन, अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत, है ना। ताबूत का मतलब होता है जड़, ताबूत, है ना, इनके मतलब अंत के ताबूत में एक एक कील के समान होगी।
कील के समान होगी, मतलब पतन निश्चित है। मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान होगी, अर्थात अंग्रेजों का पतन निश्चित है, तुम कितनी ही लाठियां बरसा लो। ये थे लाला लाजपत राय के अंतिम बोल। मृत्यु हो रही थी तब उसके पास में उन्होंने ये शब्द कहे थे। अब इसका बहुत विरोध होता है, समस्याएं आगे बढ़ती है। समस्याएं बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि अंग्रेज जो साम्राज्य है, या उस समय मैं कह दूं भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कन हेड, और जो वाइसराय थे वो साइमन कमीशन थे, है ना, सर जॉन साइमन थे, कमीशन नहीं, सर जॉन साइमन थे। तो सर जॉन साइमन और बर्कन हेड, यानी मैं सीधा सा शब्द कह दूं कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों को चुनौती दी गई। भारतीयों को क्या दिया गया? चुनौती दी गई, है ना। मैं वैसे लिख देता हूं इसको, अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा या सरकार लिख देता हूं, अंग्रेजी शासन, है ना, अंग्रेजी शासन द्वारा, यानी ब्रिटेन का शासन द्वारा, या इसमें लिख दूं मैं साइमन, है ना, कौन है इसमें अभी शासन जो कर रहे हैं, साइमन या फिर बर्कन हेड, है ना। ये दोनों तो, ये तो भारत सचिव है, ये वाइसराय है, बर्कन हेड, ये दोनों थे उस समय। अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों को क्या किया गया? भारतीयों को, है ना, चुनौती दी गई। और किसकी चुनौती? संविधान बना के। बोले तुम रोज दंगे करते हो, रोज झगड़े कर रहे हो, तुम्हें शासन करना आता नहीं है, देखिए तुम संविधान बना के दिखाओ, फिर देखेंगे हम, है ना। तो क्या दे दी? भारतीयों को चुनौती दी, भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी, है ना, संविधान बनाने की चुनौती दी। क्या कहा अंग्रेजी साम्राज्य ने कि आप रोज झगड़े कर रहे हो, रोज आंदोलन कर रहे हो, आप कह रहे हो हमें आज़ादी दो, हम हमारा शासन हमारे तरीके से बनाएंगे, चलाएंगे, और हम हमारे संविधान का निर्माण भी हम करेंगे, तुम्हें आता कुछ नहीं है, देखिए तुम्हें चुनौती देते हैं हम, देखिए हमें आप अपना संविधान बना के दिखाओ कि आप कैसा संविधान चाहते हो, कि तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं, देखिए तुम बना के दिखाओ। ये चुनौती मिल गई किनको? भारतीयों को। और इस चुनौती को स्वीकार किसने की? चुनौती दी। और इस चुनौती को स्वीकार करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कहता है ठीक है, तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है, हम बना के दिखाएंगे हमारे स्वरूप संविधान की, हमें कैसा संविधान चाहिए, हमें मौलिक अधिकार चाहिए तो किस प्रकार से चाहिए। और इसी के आगे जैसे मोतीलाल नेहरू ने जैसे ही इसको स्वीकार किया तो मोतीलाल नेहरू को फिर ये चैलेंज मिल जाता है, तो मोतीलाल नेहरू फिर लग जाते हैं संविधान के निर्माण में। और फिर कुछ ही समय बाद में, है ना, 1928 में ही संविधान बना के सामने रख देते लोग अंग्रेजी साम्राज्य के, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। कब आ जाती है ये? 1928 में ही स्वीकार कर लेते हैं, और 1928 में ही क्या बना के भी तैयार कर लेते हैं, है ना। ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका समझ लो। लाला लाजपत राय जब मृत्यु हो रही थी, 30 अक्टूबर 1930 को इनकी मृत्यु होती है, उस समय इनके बोल थे, इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान होगी। अंग्रेजी शासन उस समय किसका था? साइमन थे, सर जॉन साइमन, और बर्कन हेड भारत सचिव थे। उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि तुम ऐसे कहते हो हम चलाएंगे शासन, हमारे अनुसार होना चाहिए संविधान, तो तुम देखे बना के दिखाओ। क्या दे दी? संविधान बनाने की चुनौती। और इसको चुनौती को स्वीकार किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने क्या तैयार कर ली? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे की चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। नेहरू रिपोर्ट को पढ़ेंगे, इससे आगे फिर 1942 को पढ़ेंगे, फिर 1928 के बाद में सीधा 1935 का अधिनियम देखेंगे, फिर आगे चलेंगे, इसी क्रम को आगे चलाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल पे हो तो पूरा वीडियो देखो,
शेयर करो, है ना। और सब्सक्राइबर को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास लिंक नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो कि लिंक लिख दिया करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। नहीं मिलता है तो आपको आप उस लिंक को कॉपी करके दोस्तों को शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी अपने इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और क्लासों को रेगुलर ले ले। बाकी की चर्चाएं अगली क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे।